किसी समय की बात है, एक हरे भरे घने जंगल में कई जानवर मिलजुल कर शांति से रहते थे। वहाँ बंदर, हाथी, चीता, तोता, भालू, गिलहरी और खरगोश जैसे ढेरों जीव थे। वे सभी एक दूसरे के मित्र थे और जंगल के नियमों का पालन करते थे। लेकिन एक दिन उनकी शांति में खलल पड़ गया। संकट का आरंभ। जंगल में एक नया जानवर आया, एक बड़ा, भूखा और घमंडी शेर। उसने जंगल को अपना इलाका घोषित कर दिया और हुक्म चलाने लगा। हर हफ्ते वह किसी एक जानवर को अपने भोजन के रूप में मांगता। डर के मारे जानवरों ने उसकी बात मान ली। हाथी की बुद्धि और ताकत भी शेर के सामने झुक गई। तोते की तेज उड़ान भी कोई काम न आई। सबको लगने लगा कि इस शेर से कोई नहीं बचा सकता। खरगोश की योजना। जंगल में एक छोटा सा खरगोश भी रहता था। नाम था बिन्नू। वह ना तो बहुत ताकतवर था, ना ही डरावना, लेकिन उसमें थी एक चीज, चतुराई। जब जानवरों की बारी बारी से बलि दी जा रही थी, एक दिन खरगोश की बारी भी आ गई। सभी जानवर उदास हो गए, पर बिन्नू मुस्कुराया और बोला, मैं जाऊंगा, लेकिन मेरी एक योजना है, मुझे थोड़ा समय चाहिए। हाथी ने चिंतित होकर पूछा, कहीं तुम बेकार में जान न गवा बैठो। खरगोश ने जवाब दिया, अगर मेरी योजना सफल हुई तो ये शेर फिर कभी किसी को परेशान नहीं करेगा। चालाकी का जाल। खरगोश धीरे धीरे शेर की गुफा की ओर बढ़ा, लेकिन वह जानबूझकर देरी से पहुंचा। शेर पहले से ही भूखा और गुस्से में था। तू इतनी देर से क्यों आया? शेर दहाड़ा। बिन्नू ने डरते हुए कहा, महाराज, मैं अकेला नहीं आ रहा था। मैं 5 खरगोश लेकर चला था, लेकिन रास्ते में हमें एक और शेर ने रोक लिया। उसने कहा कि वह भी इस जंगल का राजा है और आपको चुनौती देता है। शेर आग बबूला हो गया। कौन है वो दुस्साहसी? मुझे अभी ले चलो उसके पास। बिन्नू ने उसे एक गहरे कुएं की ओर ले गया, जहां पानी एकदम शांत और साफ था। वह देखिए महाराज, उसी कुएं में वह रहता है। बहुत ही अहंकारी और भयानक है। शेर बिना सोचे कुएं में झांका। पानी में उसे अपनी ही परछाई दिखी, लेकिन उसे लगा कि वही दूसरा शेर है। गुस्से में भरे शेर ने दहाड़ते हुए कुएं में छलांग लगा दी और डूब गया। जंगल की आजादी। जैसे ही खबर फैली कि शेर मर गया, पूरा जंगल खुशी से झूम उठा। सभी जानवर बिन्नू की चतुराई पर हैरान थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक छोटा सा खरगोश इतने बड़े संकट से जंगल को बचा लेगा। हाथी ने बिन्नू को अपनी सूंड पर बैठाया, तोते ने आसमान में चक्कर लगाकर खुशी मनाई और बंदरों ने ताली बजाई। सम्मान समारोह। अगले दिन जंगल के बीचों बीच एक बड़ा समारोह हुआ। चारों ओर रंग बिरंगे फूल, हंसी खुशी और संगीत का माहौल था। सभी जानवर एकत्र हुए। हाथी ने घोषणा की, हमारा नन्हा दोस्त बिन्नू आज जंगल का हीरो है। न केवल उसने हमें एक खूनी शेर से बचाया, बल्कि ये सिखाया कि चतुराई से किसी भी ताकतवर को हराया जा सकता है। फिर बिन्नू को एक सुनहरा सम्मान पदक पहनाया गया, जिस पर लिखा था, जंगल रक्षक बिन्नू खरगोश। बिन्नू थोड़ा झिझका, फिर बोला, मैंने जो किया वो सिर्फ अपने दोस्तों के लिए किया। अगर हम सभी मिलकर सोचे तो कोई भी डर या मुसीबत बड़ी नहीं होती। अंत में सीख। उस दिन के बाद जंगल में फिर कभी डर नहीं रहा। जानवरों ने बिन्नू को सलाहकार बना लिया और जंगल की भलाई के फैसले साथ मिलकर लेने लगे। बिन्नू की कहानी जंगल के कोने कोने में फैली और वह एक प्रेरणा बन गया कि बुद्धि, दिलेरी और दोस्ती से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। शिक्षा। बुद्धि बल से बड़ी होती है, छोटा कद बड़ी सोच। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए आरपी कहानी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।